आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन छात्रों के लिए जो इस साल 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जब आपको कोई भी क्वेश्चन न आए तो आप क्या करें, कैसे उन सवालों का आंसर दें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहें। हम जानते हैं कि जब हम कभी भी तैयारी करके जाते हैं किसी एग्जाम का तो ऐसा नहीं होता है कि सब क्वेश्चन आते ही हो। ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन न आते हो तो हम उनका आंसर कैसे देंगे, बस इसी बात की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। कुछ बातें ऐसा लिखा जाएगा अभी जिनका आपको बोर्ड एग्जाम तक हर हाल में याद करके ही रहना है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम तक हर हाल में याद करनी है। तो इन बातों को हम लिखे, सबसे पहले ऊपर लिख दिए कि ये बातें हर हाल में याद रखें। ये कुछ बातें हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम तक हर हाल में याद करके रखना है और इन बातों का अनुसरण करके ही बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको जाना है। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यह है कि चाहे आप कितना भी पढ़ लें फिर भी लगता है कि कुछ नहीं पढ़े। कभी ऐसा लगता है कि जब हम एग्जाम देते हैं तो कितना भी ज्यादा पढ़ लें लेकिन लगता है कि कुछ भी नहीं पढ़े। जैसे आपको मॉडल पेपर दे दिए जाए 12th का या 10th का, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो ऐसा होता है कि सब क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ना आते हो या 10-12 क्वेश्चन ना आते हो। तो बात यह है कि हम चाहे कितना भी पढ़ ले हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं पढ़े। पहला बात तो यह है। और दूसरी बात हमारा है कि इसलिए ऐसा सोचें जो आएगा लिख देंगे। हमें निगेटिव नहीं सोचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमें सिर्फ यह बोर्ड एग्जाम में सोच के जाना है कि कुछ भी आ जाए एग्जाम पेपर में हमें हर हाल में लिख देना है। और सबसे पहली बात हमें यह याद रखना है कि यह निगेटिव मार्किंग का नहीं होता है, अर्थात हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। ठीक, तो वही बातें हैं कि इसलिए ऐसा सोचे जो आएगा लिख देंगे। हम ये सोच के जाएंगे कि कुछ भी आ जाए हमें लिख कर ही आना है। दूसरी बात हमारी यह हुई। तीसरी बात है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अभी आपसे बताया कि ये निगेटिव मार्किंग का नहीं है, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो गणित का हो, विज्ञान का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, कला का हो, कुछ भी हो, हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक, तो चौथी बात यह है कि चाहे आंसर आए या न आए, ठीक, हमें आंसर आए चाहे मत आए हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। नहीं आता है तो उसके बारे में कुछ बनाकर उसके माध्यम से ही लिख देना है। ठीक, और अगली बात यह है कि रोल नंबर अच्छे से लिखें, चाहे 5 मिनट बर्बाद क्यों न। ठीक, असली बात यही है। असली बात हमारी यह है कि हमें रोल नंबर को क्या करना है, मैच करके एक अंक लिखना है और इसके लिए 5 मिनट बर्बाद ही क्यों न हो जाए हमें हर हाल में रोल नंबर को अच्छे से भरना है। 1 बार 2 बार नहीं 3-4 बार चेक करना है। ठीक, क्योंकि जब रोल नंबर हमारा सही नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हमें अपसेंटिंग दिखा दिया जाए या हमारी कॉपी इधर से उधर चली जाए या कॉपी चेक ही न हो। ठीक, गलत रोल नंबर के लिए तो हमें रोल नंबर ध्यान रखना है, सही भरना है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि एग्जाम हॉल में कॉपी जमा होने के बाद ही निकले। ठीक, हमें यह गलती कभी नहीं करनी है कि हमारा एग्जाम 3 घंटे का है तो हम 2 घंटे में करके चले जाएं या 2.5 घंटे में हो जाता है तो कॉपी जमा करके चले जाएं। हमें हर हाल में तभी जाना है जब पूरा समय खत्म हो जाए तब, और लास्ट तक आखिरी मिनट तक रोल नंबर या सभी क्वेश्चन को मैच कर लेना है कि क्या हमारा सभी क्वेश्चन हुआ है, कोई छूटा तो नहीं है। तो हमें एग्जाम हॉल में कॉपी जमा होने के बाद ही निकले। पूरा कोशिश करें कि 3 घंटे तक एग्जाम हॉल ही में बैठे रहे। ठीक, और अगला टॉपिक हमारा है कि कॉपी में कभी काट पीट नहीं करनी चाहिए। जो हमारी कॉपी है उसमें कहीं भी कट पीट नहीं करना है। कट पीट करने का मतलब यह है जैसे हम लिख दिए शहर,
कहीं कोई वर्ड लिख दिए शहर, तो हमें इसमें इस तरीके से कटिंग मार्क नहीं डालना है। हमें कहीं भी कट पिट नहीं करना है, कुछ भी लिखे सोच समझ के लिखना है। हमें कहीं भी कट पिट करते हैं तो हमारा नंबर घट सकता है। ठीक, तो इससे हो सकता है कि एग्जामिनर को अच्छा ना लगे, आप स्वच्छ और गलत लिख रहे हैं, तो उसका नंबर भी हो सकता है आपका एग्जाम से काट लिया जाए। तो यह जो 7 बातें हैं आपको अनुसरण करके बोर्ड एग्जाम में हर हाल में लिखना, याद करके जाना है। और कोई भी क्वेश्चन ना आए तो हम कैसे लिखेंगे, अब इसकी बात पे चर्चा की जाएगी। आप यही सोच रहे होंगे कि हम यह बातें तो बताए, लेकिन जब कोई क्वेश्चन ना आए उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए अब बातें शुरू होंगी। ठीक, अब इसमें एक बात और है कि हम प्रश्न उत्तर की क्रम संख्या कैसे लिखते हैं, उसको भी हमें सही से लिखना है। तो देखिए, जैसे हमारा इस तरीके से लाइन बनी रहती है, इस तरीके से हमारी कॉपी में लाइन बनी रहती है। हम कहीं कहीं ऐसा लिखते हैं जैसे प्रश्न 3 है, जैसे हमारा है प्रश्न 3, प्रश्न 3 का उत्तर देना है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे उत्तर 3 का क। ठीक, तो हमें इस तरीके से कहीं नहीं लिखना, इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा गलत माना जाएगा, सही नहीं होगा। हमें क्रम से लिखना है, ऊपर कहीं लिख देंगे इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। इस तरीके से लिखेंगे। जैसे ही प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क्वेश्चन खत्म होता है, हमें यहाँ मान लीजिए खत्म होता है, तो इस लाइन को हमें छोड़ देना है और नीचे से फिर यहाँ पे शुरू करना है प्रश्नोत्तर 3 का ख या ग जो भी है। तो हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि जो हमारा प्रश्नोत्तर क्रम संख्या है हमेशा ऊपर लिखना है। जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है एक आध लाइन छोड़ दें, इस तरीके से ऊपर लिखें और इस तरीके से कहीं नहीं लिखना है। इस तरीके से हम लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगेगा। अब हम बात करेंगे कि कोई क्वेश्चन ना आए तब आप क्या करेंगे। अब बात आती है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो कैसे लिखें। हम ऊपर लिखें किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, जैसे मान लीजिए 10th का एग्जाम देने गए तो आपका हिंदी होता है, विज्ञान होता है और कला होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, ठीक, अंग्रेजी होता है। तो उसका कोई भी क्वेश्चन हो जब ना आए तो हम क्या करें। ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि हम पढ़ कर गए हो कुछ भी नहीं जानते हो। ऐसा हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत भी नहीं जाने। ठीक, थोड़ा बहुत भी यदि आप जानते हैं तो आप अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं, जिससे एग्जामिनर को यह लगेगा कि यह कुछ छात्र को नहीं आ रहा है लेकिन उसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश किया है, उसके माध्यम से तो हो सकता है कि उसका नंबर भी आपको मिले। ठीक, जैसे अब यह बात हर जगह तो नहीं लागू होती है। देखिए, जैसे आपका मैथ हुआ, मैथ में यदि पूछ दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, विकल्प दिया है 1, 0, 2, 4। यदि हम करेक्ट आंसर नहीं जानते हैं 1 तो हम 0 को मार दिए, 4 को मार दिए, हमारा आंसर क्या है, गलत माना जाएगा। तो ये जो गणित वाला सिस्टम है इसमें ये ट्रिक लगने वाला नहीं है। लेकिन जो हिंदी हुआ, विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुआ, इसमें बहुत से लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बात करेंगे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 जो है हमारा 5 नंबर का है। ठीक, ये 5 नंबर का है और हमें कुछ इसके बारे में नहीं आता है। जैसे विज्ञान मान लीजिए, विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन दे दिया है, 5 नंबर का है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो हम इतना तो जानते हैं कि प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रकाश के बारे में ही बना के लिख देना है। प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसको लिख देना है और उसके माध्यम से अपने शब्दों को भी उसमें लगा के लिख देना है। अब जैसे आप मानिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप अपने शब्दों में लिख दिए, तो उससे एग्जामिनर को होगा कि आपको 2 से 3 नंबर मिल सकता है। 2 से 3 नंबर क्या है आपको एग्जामिनर दे सकता है। हो सकता है कि उसको आपकी टॉपिक अच्छा लगे, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो जो 5 नंबर का है 5 नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन
2 से 3 नंबर आपको जरूर मिलेगा। यही मान लीजिए 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, आप इसके बारे में लिख दिए। कुछ नहीं आता है तो इसके बारे में जिसे पूछ दिया, मान लीजिए हिंदी किसी का जीवन परिचय पूछ दिया, आप उसकी किसी का साहित्यिक परिचय के बारे में या उसकी रचनाओं के बारे में कुछ लिख देते हैं, तो हो सकता है कि 3 नंबर से आपको 3 नंबर नहीं मिले तो 1 से 2 नंबर मिल सकता है। 1 से 2 नंबर क्या है आपको एग्जामिनर दे सकता है। और आपको हमेशा याद रखना है कि यह बोर्ड एग्जाम है, माइनस मार्किंग का नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसके माध्यम से ही हम अपने बातों को बना के उसमें लिख देना है। जैसे एग्जामिनर पर कोई प्रभाव पड़े और पूरा नंबर न दे तो उसका आधा नंबर तो दे ही सकता है या आधी से ज्यादा नंबर। ठीक, अब जैसे आप सपोज दैट आप कल्पना कीजिए यदि 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक, 5 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। अब 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम यदि 5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो हम कुछ नहीं लिखेंगे तो हमें क्या है 5 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन यही जो 5 नंबर है, इसका हम 5 क्वेश्चन को अपने शब्दों में गलत सही बना कर भी लिख दिए। यदि 5 में से 2 नंबर में मिल गया तो 5 का 2 में गुणा कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 10 नंबर। तो इससे यह है कि 10 नंबर हमें क्या है मिलेगा। ठीक, हम 5 क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे तो 5 क्वेश्चन जितना नंबर का है वो तो जाएगा ही। लेकिन यही 5 क्वेश्चन को हम गलत सही अपने शब्दों में उसके माध्यम से ही, जो हेडिंग है उसके माध्यम से ही बना के लिख दिए, एग्जामिनर को अच्छा लगता है तो उसमें हमें 5 क्वेश्चन का यदि 2-2 नंबर मिलेगा तब भी 10 नंबर मिलेगा। और हम जानते हैं कि 10 नंबर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, एग्जाम में या रिजल्ट में 1 नंबर का बहुत बड़ा मायने है, तो हमें 10 नंबर मिलते हैं तो हमारे लिए क्या है फायदा ही है। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ना आता रहे तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक, और यदि आप इसका कोई और लॉजिक ट्रिक तो नहीं है कि कुछ भी नहीं आता हो तो हम गलत सही लिख दें उसका रिजल्ट दिया जाए अच्छा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम इतना सिर्फ कह सकते हैं कि आप इन सभी बातों का अनुसरण करके जाएं एग्जाम में, तो हो सकता है कि आप 75% से अधिक मार्क गेन कर सकें। ठीक, इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर सकते हैं। नहीं आए तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो बस वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।